नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद के मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर नगर पंचायत बंकी में मौजूद हूँ। माहौल क्या है, चुनावी सरगर्मियाँ जोरों पर है। तो मैं आज नगर पंचायत बंकी की जमीनी धरातल पर आकर के हालातों का जायजा लिया कि किसका नंबर भारी है, लेकिन मतदाता भी चुप है, जद्दोजहद कर रहा है कि किस प्रत्याशी को चुने, किस प्रत्याशी को न चुने। तो अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हमने कुछ प्रत्याशियों से बात की जिन्होंने विकास का दावा किया है और जो है हमारे पास कार्यालय मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का। तो यहाँ पर भी हमने सर्वे किया, तो यहाँ पर जो है कि ये अपने खुद ही चुनाव अनुसार में इनका मानना है कि जिस पार्टी के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिल जाएगा तो जो है योगी मोदी के भरोसे नगर पंचायत में नगर निकाय चुनाव है उनकी जीत पक्की है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नगर निकाय का चुनाव है। यहाँ नगर निकाय का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है। तो यहाँ पर इस चुनाव मैदान में करीब आज बैलेट पेपर 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन जमीनी हकीकत से पता चला है 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, बाकी सब जो है उनके डमी कैंडिडेट है। तो 8 प्रत्याशियों में किसका परिणाम भारी होता है देखने वाली बात हो। लेकिन हाँ, हमने बात की तो प्रत्याशियों के दावे की आपको हकीकत से बात कराता हूँ कि प्रत्याशियों के क्या दावे हैं। अब देखना यही है कि जनता जनार्दन उनके दावों पर मनन करती है, चिंतन करती है और जो है किसके ऊपर मुहर लगाती है, किसको जीत का विजयश्री का दिलाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, जो प्रत्याशी के दावे हैं वो बहुत बड़ी तमन्ना रखते, बहुत बड़ी सोच रखते हैं कि नगर निकाय की जो है चार लगा विकास का एजेंडा रखते हैं। अब देखने वाली बात है कि जनता किसके ऊपर सिरताज रखती है, किसको जो है विजयश्री दिलाती है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन दिनेश कुमार, 12 बजे। जी, आप किसान संगठन के एक नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। आप चुनाव मैदान में क्यों हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव हमारी बहन जरीना खातून लड़ रही है और हम भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। उनकी कई समस्याएं ऐसी थी जो जनप्रतिनिधि यहाँ की नहीं पूरी कर पा रहे। तो जनता जब हमारे पास आती थी तो उनकी समस्याओं को हम लेके अधिकारियों के पास जाते थे। उसका जो भी विस्तरण निकलता था जनता के पक्ष में निकलता था, जो सही होता था। तो जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो हम तो राजनीतिक हम चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने बहन जरीना खातून को चुनाव में प्रधानी का ये बटन डालने लाल चुनाव लड़ाएंगे या जनता ने आपको चुनाव के लिए तैयार किया है कि आप चुनाव लड़िए? नहीं, जनता ने हमें तैयार किया, हम सिर्फ चुनाव में खड़े हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। जिस तरीके से हमारी भाई साहब ने बताया चुनाव लड़ने का कारण क्या है, तो आपने कारण बताया, लेकिन किस तरीके की समस्याएं हैं और यदि जनता आपको सपोर्ट करती है आपके प्रत्याशी को, तो कैसे भी समस्याओं को जो है वो आपके छाव पर खड़ा उतरेंगे और क्या बड़ा करने का प्लान है आपका? देखिए, सबसे पहली चीज तो बंकी की जनहित की समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों को यहाँ उलझा के रखा गया है नाली, खड़ंजा और मच्छर की दवाओं में। ये विकास नहीं है। विकास जब होगा जब बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास या ओवरब्रिज बनेगा और एक अस्पताल बने बंकी में, एक प्राथमिक विद्यालय बने, इंटर कॉलेज बने और एक अच्छा बैंक बने, जो कि बंकी में नहीं है। बंकी में 24,088 वोटर हैं, आबादी तकरीबन 30,000 की है, लेकिन यहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं ये जनता की ज़रूरी सुविधाएं हैं। हम पिछले किसान यूनियन से जुड़े थे, इसलिए हम पिछले तकरीबन 6.5 माह से लड़ाई लड़ रहे थे बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास या ओवरब्रिज के लिए। अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाबी हासिल हुई है, अंडरपास पास हुआ है और जल्द ही उसका काम शुरू होगा और कुछ सामान गिर भी चुका है। तो जनता जान रही है कि जो अधिकारियों से बात कर सके, जो अधिकारियों के सामने जनता की परेशानियों को रख सके, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। इसलिए जनता ने हमसे कहा कि भैया आप चुनाव लड़िए। तो हमने कहा चुनाव हम नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ हम अपनी बहन को चुनाव। तो जनता ने रेट पर उतारा है और आपने पहले से ही समाज सेवा कर रहे थे, जनता देख चुकी है और जो है इसी का नतीजा है, क्या समाज सेवा का ही नतीजा है कि आपने रेलवे क्रॉसिंग में बहुत बड़ा काम है कि अंडरपास जो है रेलवे क्रॉसिंग पर भीड़ लगती थी, जाम लगती थी कि लोग शहर जाते जाते जैसे कोई वाहन जाता था तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता था और जो है गंभीर दृष्टि पर है तो मरीज खत्म हो जाता था। अंडरपास जो है मंजूर कराया है, ये ऐतिहासिक कदम है और जो है इसलिए जनता को चाहती है। तो आप जनता को और इससे बड़ा क्या देता है, जैसे हमने कहा कि अस्पताल की, इंटर कॉलेज की
और जो है सफाई व्यवस्था की सब पर करते हैं, लेकिन और क्या मूलभूत सुविधा है जो आपके जो है जनप्रतिनिधियों अभी तक नहीं किया है? देखिए, जनप्रतिनिधियों ने जो नहीं किया हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कहने का मतलब है जो जनता की जरूरत की चीजें हैं वो जनता को मिले। जो भी माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तरफ से सुविधाएं आती हैं, जब जनप्रतिनिधि को नहीं मालूम है तो जनता को कैसे मालूम होंगी। तो ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को। जैसे कॉलोनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, विधवा पेंशन है, पारिवारिक सहायता है, विकलांग पेंशन है, शादी अनुदान है, ये सब चीजें जनता को मिलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधि की कि जनता को ये मूल सुविधाएं दिलाई। अच्छा, तमाम जो है कि सवाल उठते हैं कि जनप्रतिनिधि केवल मतलब कुर्सी पा करके भ्रष्टाचार करते हैं और धनोपार्जन के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा कुछ क्या है, कैसे ये सब हो रहा है और कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे कि आप पर कोई ब्लेम ना आए? देखिए, ब्लेम ना आने का सबसे बड़ा कारण ये है हमारे पास कि हम जब चुनाव नहीं लड़ रहे थे उसमें थे, तभी हम बंकी के एक नहीं अनेकों काम कराए हैं। हम आपको छोटे से एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। कसाई गली है, कसगर गली है, इन सब गलियां हैं, आगे पकड़िया वाली मजार है, इन सब रोडे यहाँ पर पानी इतना इतना भर जाता था घुटनों तक। तो यहाँ की जनता जब हमारे पास आई तो हमने शिकायत करी लिखित में जिलाधिकारी महोदय को, उस पर संज्ञान लिया, रोडे बनी। और इसी तरह से बंकी के कई खंबे टेढ़े थे या ट्रांसफार्मर खुले रखे थे जिसकी बैरिकेडिंग कराई। तो हमने निस्वार्थ काम किया। तो जब निस्वार्थ हमने काम किया, मेरा कोई फायदा नहीं था, तो जब हम चेयरमैन बनेंगे तब भी निस्वार्थ ही काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए निहाल भाई। हम आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं, वोट आपका अधिकार है, वोट जरूर करें। वोट आपकी ताकत है, अपनी ताकत को पहचानें और उसको करें जो जनप्रतिनिधि आपकी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सके, आपकी कोई बात पड़े तो उसको करा सके। ऐसा जनप्रतिनिधि न चुने जो किसी काम का ना। तो इस तरीके से हमारे समाज सेवी निहाल भाई थे, जिन्होंने विगत कई सालों से किसान मेले में लेकर जनता, जो बंकी क्षेत्र की जनता है, उन पर भरोसा करती, क्योंकि इन्होंने समाज सेवा में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कार्य कराए हैं जो एक जनप्रतिनिधि ही करा सकता है। लेकिन यदि जनता इनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुनेगी तो उससे अच्छा कुछ जनता को देने का प्रयास करेगी, किया है। तो हम यही चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हाँ अपना वोट जरूर दें, तो सभी जितने भी यहाँ के बताता है वो वोट करें और हो सके तो एक युवा प्रत्याशी को और ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव करें। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद के मुख्यालय से सटे हुए नगर पंचायत बंकी में मौजूद हूँ, जहाँ पर चुनावी माहौल, चुनावी सरगर्मियाँ बड़ी तेजी से है। पूरा का पूरा कस्बा होर्डिंग पोस्टर बैनर से सटा पड़ा हुआ है और जो है इस नगर पंचायत बंकी में प्रमुख रूप से 8 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेटों ने डबल पर्चे दाखिल किए हैं, जिससे कि कुल 13 उम्मीदवार है। बैलेट पेपर पे 13 नाम होंगे, लेकिन प्रमुख रूप से केवल 8 ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो हमारे पास एक जो है 2 बार के सभासद रह चुके प्रत्याशी शाहिनूर निजामी जी हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं। और जो 2 बार सभासद तो हैं ही हैं विगत 10 सालों से, लेकिन अब की बार कुछ बड़ा करने का इरादा रखते हैं। तो इन्होंने चेयरमैन पद का पद भी दावेदार है, तो अपनी पत्नी महेश्वर जहाँ को सभासद के रूप में उतारा है, जो है उनका जो है चेयरमैन भी प्रत्याशी हैं। तो इसे जानकारी करना चाहते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप विगत 10 सालों से सभासद हैं, लेकिन उसके बाद आपने चेयरमैन के पद पर जो है लड़ने के लिए कैसे आग्रह किया, क्या विचार है आपका? सबसे पहले मैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों से मैंने जनता की सेवा की और जनता ने मुझे ये आदेश किया कि आप पिछले 10 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता ने मेरे कार्यकाल को देखते हुए बहुत खुशी उत्साह की और मुझे आगे बढ़ने के लिए आदेश किया कि भैया आप आइए, चेयरमैनी का चुनाव लड़िए, क्योंकि अकेले सभासद रह करके आप भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो भ्रष्ट लोग इस जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं नगर पंचायत की, उनका भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करना है आपको, तो आपको बड़ी कुर्सी मिलनी जरूरी है। ये जनता की डिमांड है, तब मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। तो इस तरीके से आप
सभासद यदि एक सीमित दायरे में लेकर काम कर रहे थे तो जनता ने चाहा कि आप जो है कुछ बड़े स्तर पे काम करें। तो क्या समस्याएं हैं नगर पंचायत बंकी की, और आपने क्या ऐसी सफलता विकास कार्य कराए हैं जो सभासद के पद पर थे, जिसे जनता आपके ऊपर उम्मीद की है कि आप पूरे नगर पंचायत का दायित्व संभालें? तो क्या किया है? जैसा कि आप पिछले 10 सालों में हमारे बारे में पता करेंगे तो मैंने अपने वार्ड में बहुत सारे ऐसे काम कराए हैं जो जनता के बीच में हैं। जहाँ पर सड़कें बनना नामुमकिन थी, मैंने जहाँ पर खंभे नहीं लग सकते थे उन गलियों में खंभे पहुँचवा दिए। अपना पैसा लगा करके, लेबर लगा करके हमने उस जगह पर तार बिजली विभाग से कह करके, अफसरों से कह करके हमने काफ़ी समस्याएं हल की हैं। रह गया चेयरमैनी का सवाल, जनता ने हमें चेयरमैनी के लिए उतारा है और मेरे चेयरमैनी में आते ही जो चेयरमैन भूतपूर्व रह चुके हैं और जो लोग थे इस वक्त, वो लोग बौखलाए हुए हैं कि जो प्रत्याशी इस वक्त आया है वो पूरी 10 वर्षों से जनता की सेवा कर रहा है। और बंकी के अंदर आज हर कोई, ये बच्चा ये कह रहा है कि इस वक्त शाहनूर निज़ामी ही सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि हवाई जहाज़ ऊपर उड़ता है, नीचे नहीं उड़ा करता है। ये जनता की देन है जो मुझे अल्लाह के करम से, रहम करम से मुझे एरोप्लेन मिला, वायुयान चुनाव चिन्ह मिला, उसका भी संघर्ष अल्लाह ने दिलाया है मुझे। और जनता के लिए मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरीके से जनता ने मुझे 10 वर्षों से सभासद बना कर रखा और मुझे आगे बढ़ने के लिए, चेयरमैनी के लिए उत्साहित किया, मैं जनता का उनके वादों पर, जो लोगों ने वादे झूठे किए थे, उनको झूठे वादे जो दुनिया में दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। नगर पंचायत बंकी में लोगों ने कहा था एम्बुलेंस आएगी, लेकिन आज बंकी के अंदर एम्बुलेंस की कोई सुविधा जनता को मुहैया नहीं कराई गई। कहा था हमारे कार्यकाल में टैक्स माफ़ हो जाएंगे, किसी बंकी की जनता का टैक्स नहीं माफ़ हुआ। उन्होंने कहा था कि कार्यालय को तोड़कर बनवाएंगे, लेकिन नगर पंचायत कार्यालय नहीं बनवाया गया। जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे वो लोग। बस उनके दिमाग में ये चीज़ है कि शाहनूर निज़ामी आ गए हैं, इतना बौखला गए हैं वो सोच रहे हैं कि शाहनूर निज़ामी के आते ही वो चुनाव हारने की कंगार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और वो जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, बस वो कह रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में वो डमी कैंडिडेट हैं। उनका दिमाग बिल्कुल इस तरह से उड़ चुका है कि वो अपने को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हार को स्वीकृत नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज जनता उन्हें नकार रही है। बच्चा ये पुकार रहा है कि अब की बार शाहनूर निज़ामी नगर पंचायत के अध्यक्ष होंगे। इस तरीके से ये जनता आपका सहयोग कर रही है, समर्थन दे रही है, जनता आपको मतलब समर्थन देती है, तो जनता के लिए क्या बड़ा करेंगे जिससे कि जो है जनता हमेशा याद रखे? देखिए, जनता पत्र छुपवाया है और हम वादे नहीं कर रहे हैं, हम इरादे लेकर के आए, झूठे वादे नहीं। जो लोगों ने झूठे वादे किए थे जनता से, मैं वो झूठे वादे नहीं करता हूँ। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है कि नगर पंचायत के अंदर मिनी चिकित्सालय बनवाया जाए। मिनी चिकित्सालय के ऊपर नगर पंचायत कार्यालय संचालित कराया जाएगा, जिससे नगरवासियों को में एम्बुलेंस सुविधा दी जाएगी फ्री। नगर पंचायत वासियों के इलाज हो सकेगा, उनकी समस्याओं का निदान हो सकेगा। आज नगर पंचायत समुदाय केंद्र में चल रही है, न विवाह हो पा रहे हैं, न मुंडन हो पा रहे हैं, कोई भी समस्या जनता की नहीं उठा रहा है। लोग खाली अपनी तिजोरियां भर रहे थे। जो लोग बैठे थे, सिर्फ वहाँ पर नशे का काम होता है, भ्रष्टाचार होता है। जैसा कि आप पता कर सकते हैं मेरे बारे में कि पिछले 10 सालों में मैंने न जाने कितने भ्रष्टाचारों की पोल खोली। स्वास्थ्य के अलावा और कौन कौन से विकास मुद्दे आपके दिमाग में हैं जिससे बंकी का विकास हो सके? बंकी के विकास के लिए मेरा स्वास्थ्य तो पहली प्राथमिकता है हमारी, क्योंकि बंकी के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी सुविधा नहीं है जिससे अगर बीमार हो जाए, एग्जाम्पल आदमी बीमार होता है तुरंत बाराबंकी लेके भागना पड़ता है, बीच में क्रॉसिंग फंस जाती है। क्रॉसिंग के फंसते ही कितनी देर, 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, उस वक्त हमारी महिलाओं को, हमारे नगरवासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि एक मिनी चिकित्सालय नगर पंचायत में बने। दूसरी समस्या, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज नहीं, इंटर कॉलेज बनवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तीसरी समस्या, हमारे यहाँ जो अधिकृत करके जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं उन्हें कर करके एक बारात घर बनाने की तीसरी समस्या जो बंकी के अंदर है। बारात घर नहीं है अच्छा, यहाँ पर लोग जाकर के बारात घर रेलवे क्रॉसिंग के बाद लेते हैं और वहाँ पर आप देखिए पुल के नीचे कितनी गंदगी पड़ी हुई है और उसी गंदगी के पास खाना बनता है। आप लोगों ने देखा भी होगा
आप जा करके यहाँ से जाने के बाद आप देख सकते हैं उसी गंदगी में रह करके वहीं पर लोग खाना बनाते हैं। तो मेरी ये सबसे पहली प्राथमिकता, तीसरी चौथी प्राथमिकता ये रहेगी कि बंकी में बड़ा घर भी बनवाया जाए। तो ये थे हमारे राजनीतिक साहिल निजामी जी, तो उन्होंने ये सब बताया है। और हमारे भाई साहब भी जो हमारे साथी है वो भी एक प्रश्न करना चाहते हैं। भाई साहब क्या सवाल है? राजनीतिक पार्टियां तमाम मैदान में हैं, उनसे कितना आप प्रतिद्वंदी आपको अपने को मानते हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का सवाल, तो राजनीतिक पार्टियां सबसे बड़े हम लोग यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं ज़्यादातर समाजवादी पार्टी हैं, और समाजवादी के प्रत्याशी होते कोई प्रत्याशी यहाँ पर नहीं, क्योंकि समाजवादी ने किसी को टिकट नहीं दिया। इसीलिए टिकट नहीं दिया है क्योंकि उसके कैंडिडेट सभी कैंडिडेट के जरिए क्या ऐसी समस्याओं से आप देखिए मैं चेयरमैन बन जाते हैं? देखिए, चेयरमैन बनने के बाद मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि चिकित्सालय अधिकृत ज़मीनें जो लोग कब्जा कर रहे हैं उसकी कंप्लेनें मैंने भी कर रखी हैं, और रामचंद्र मौर्यापुर में थे उन्होंने भी कर रखी है। रह गया मामला कब्जों का राजस्व विभाग का काम है देखना कि उनके पेपर पे क्या है, ज़मीन किसके नाम निकल रही है, ज़मीन किसकी है, ये राजस्व विभाग का काम है। हमारा जो काम रहेगा नगर पंचायत के वासियों को सुविधा देना। तो इस तरीके से हमारे निजामी भाई ने अपना ऐलान किया है, अपने वादे बताए हैं, समाज सेवा बताई है। तो जनता इन पर कितना भरोसा करती है ये देखने वाली बात होगी। आगे भविष्य में कर तो छुपा है, लेकिन हाँ, जनता का यही कहना है कि अब की बार परिवर्तन होना जरूरी है। नमस्कार, बजनेश।